हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ट्विन फ्लेम सेपरेशन के 5 स्टेज के बारे में। अगर आपने कभी किसी इंसान के साथ इतना डीप कनेक्शन फील किया हो कि आपको लगे जैसे वो सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनर नहीं बल्कि आपकी सोल का एक हिस्सा है, तो हो सकता है आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्सपीरियंस किया होगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नॉर्मल लव स्टोरी जैसा नहीं होता। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जहाँ दो लोग एक दूसरे के मिरर बन जाते हैं। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर हिडन होती हैं, फियर, इनसिक्योरिटीज़, पास्ट ट्रॉमा, इवन आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ इस कनेक्शन में सरफेस पर आ जाता है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ मैजिकल लगता है। आपको लगता है जैसे फाइनली आपको कोई मिल गया जो आपको कंप्लीट करता है, आपको कंप्लीटली समझता है। लेकिन इसी जर्नी का एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ट्विन फ्लेम सेपरेशन। गाइस, बहुत लोग जब इस फेज में इंटर करते हैं तो उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान खो दिया। लेकिन रियलिटी में सेपरेशन एक पनिशमेंट नहीं होता, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन के 5 स्टेजेस जो ऑलमोस्ट हर ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस होते हैं हर किसी को, और ये 5 स्टेज हर कोई अनुभव करता है। पहला स्टेज होता है शौक का। आपको शौक मिलते हैं लेकिन आप इनकार करते हो। आपको शौक तो मिलते हैं लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का फर्स्ट स्टेज शौक से स्टार्ट होता है। जब दो लोग जो एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली कनेक्टेड फील करते हैं अचानक अलग हो जाते हैं, तो माइंड उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। आपको लगता है जैसे कल तक सब परफेक्ट था। डीप कन्वर्सेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड, आपकी जो बॉन्डिंग थी, इमोशनल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अचानक से वही बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। फ्यूचर के प्लान और एक फीलिंग की ये कनेक्शन स्पेशल है। लेकिन फिर अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां आप बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाते थे वहीं क्रिएट हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट्स, इमोशनल ओवरब्लेम, या लाइफ की परिस्थितियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिस्टेंस आ जाता है। इस मोमेंट पर माइंड ऑटोमेटिकली डेनियल मोड में चला जाता है। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इस चीज़ को इनकार करता है, समझ नहीं आता, लॉजिक काम नहीं करता। आप अपने आप से कहते हो ये परमानेंट नहीं हो सकता, बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो वापस ज़रूर आएगा। आपकी सोल कहती है आप ऐसा महसूस करते हो, लेकिन माइंड जो देख रहा है, आप महसूस कुछ और करते हो, आप रियलिटी में कुछ और देख रहे हो। तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग, आपका डर, घबराहट सब उभर कर आने लगता है और आपके अंदर एक उथल पुथल सी हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। इस स्टेज में लोग अक्सर पुरानी चैट्स बार बार पढ़ते हैं, फोटोज़ देखते हैं, ओल्ड मेमोरीज को फिर से अपने माइंड में चलाते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ हो नहीं रहा है, रियलिटी में तो शौक मिल रहे हैं, तो वो पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं। आपको हर जगह उनकी याद आती है। कभी कोई सॉन्ग सुन के उनकी याद आ जाती है, कभी कोई प्लेस देखकर फ्लैशबैक आ जाते हैं। कई लोग इस फेज में कोइंसिडेंस भी नोटिस करते हैं, जैसे उनका नेम बार बार सुनाई देना, उनका बर्थडे नंबर रिपीटेड मोड में दिखना, ड्रीम्स में उनका आना। ये सब चीज़ें सेपरेशन को और कंफ्यूजिंग बना देते हैं, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है, आपकी जो एनर्जी है, वो तो कनेक्ट है, वहाँ से तो टूटना नहीं है। लेकिन ये सेपरेशन जो है वो है आपके हीलिंग के लिए,
बट जब आप ये साइन देखते हो तो आप फिर से वहीं चले जाते हो, जबकि आपको सेपरेशन इसीलिए दिया गया है कि आप अपने पर्पस की ओर बढ़ो और अपने आप को हील करो। वो आपका जो एक बॉन्ड है वो तो टूटने वाला नहीं है, बट आपको जैसे बीच में थोड़ा सा भी साइन मिलता है, उनकी ओर से कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो आप फिसल जाते हो। शॉक और डेनियल का जो फेस है, कुछ लोगों के लिए वीक्स तक रहता है और कुछ लोगों के लिए मंथ्स तक। ये लंबा और छोटा हो सकता है। स्टेज 2, डीप पेन और इमोशनल ब्रेकडाउन। जब डेनियल धीरे धीरे ब्रेक होता है तब स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज, डीप इमोशनल पेन। ये वो फेज होता है गाइस जहां इंसान को फाइनली रियलाइजेशन होता है कि सेपरेशन रियल है, ये कोई झूठ नहीं है, हम दोनों सेपरेट हो गए हैं। और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर होता है पेन, दर्द। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपकी जो सोल है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और ये रियलाइजेशन बहुत हैवी फील होता है। आप नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो बट आप कर नहीं पाते हो। आप काम पर जाते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, डेली रूटीन फॉलो करते हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है, एम्पैथीनेस फील होता है आपको, जैसे आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पीस मिसिंग हो गया है, कुछ बहुत बड़ा आपके अंदर से निकल गया है और उसके बिना आप अधूरा फील कर रहे हो। इस स्टेज में बहुत लोग ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। माइंड बार बार पास्ट मोमेंट रिपीट करता है। उस दिन अगर मैंने ये नहीं कहा होता, वो नहीं कहा होता, मैंने अच्छे से रिएक्ट किया होता, पेशेंस दिखाया होता, शायद मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है। सेल्फ ब्लेम में आ जाते हैं और सेल्फ ब्लेम भी कॉमन हो जाता है उनके लिए। हर चीज़ में सेल्फ डाउट आ जाता है उनको, चाहे वो कोई भी एक्शन हो। वहाँ बस नहीं, अब उनकी लाइफ में भी ये कॉमन हो जाता है और उनके हर काम में उनको सेल्फ डाउट आता है। आप अपने आप को जज करने लगते हो। लेकिन ट्रुथ ये है गाइस कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन का रीज़न यूजुअली सिर्फ एक आर्गुमेंट या सिचुएशन नहीं होता, ये डीपर इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके अंदर के अनहील्ड वुंड को सरफेस पर ले आता है, और जब ये वुंड एक्टिवेट होते हैं तब रिलेशनशिप में इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और ये डिस्टेंस क्रिएट होता ही है। ये स्टेज बहुत पेनफुल होता है, लेकिन यही आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पुश करता है। स्टेज 3, रनर और चेजर डायनेमिक। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का सबसे फेमस पैटर्न होता है रनर और चेजर डायनेमिक। इस स्टेज में एक पर्सन कनेक्शन की इंटेंसिटी से ओवर ब्लेम्ड हो जाता है। ट्विन फ्लेम बॉन्ड इतना डीप होता है कि वो इंसान अपने फियर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करने लगता है, और जब ये इमोशंस टू मच हो जाते हैं तो वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ये पर्सन रनर कहलाता है। रनर का इंटेंशन हमेशा हर्ट करना नहीं होता, कई बार वो खुद कंफ्यूज्ड होता है। उसे लगता है कि इमोशंस बहुत हैवी हो गए हैं, इसलिए वो स्पेस लेने लगता है। दूसरी साइड पर होता है चेजर। चेजर यूजुअली वो पर्सन होता है जो कनेक्शन को डीपली फील करता है और रिलेशनशिप्स को फिक्स करना चाहता है। चेजर क्लैरिटी चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, और उसे लगता है कि सब सही हो, फिक्स हो जाए। इस स्टेज में चेजर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मैसेज, कॉल्स, लॉन्ग इमोशनल कन्वर्सेशन। लेकिन जितना चेजर ये सब कुछ करता है उतना रनर और डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये डायनेमिक दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रनर को प्रेशर फील होता है, चेजर को रिजेक्शन और कंफ्यूजन फील होता है, और इसी साइकिल में सेपरेशन फेस कंटिन्यू होता रहता है। आपका सेपरेशन गाइस बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, जितना आप चलाना चाहो।
अवेकनिंग और सेल्फ ग्रोथ इसका फोर्थ स्टेज है। टाइम के साथ एक पॉइंट आता है कि जब चेजर रियलाइज करता है कि किसी को फोर्स करके रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता, और रनर भी समझ जाता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि वो अपने इमोशन से हमेशा भाग नहीं सकता। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इस स्टेज में इंसान अपने आप पर फोकस करना शुरू करता है और आप अपने लाइफ के डीपर क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हो। मैं इतना अटैच्ड क्यों हो गया हूँ, या हो गया था, या हो गई थी? मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मेरे अंदर कौन सी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हुई थी उस टाइम जब मुझे पेन हुआ, या क्या ट्रिगर हो रहा है कि मुझे पेन हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपके अंदर चलने लगते हैं। लोग सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, सेल्फ लव प्रैक्टिस। आप इमोशनली स्ट्रोंगर बनने लगते हो। आप अपनी हैप्पीनेस को किसी एक इंसान पर डिपेंड करना बंद कर देते हो, और यही स्टेज एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्टेज जो 5 होता है, सरेंडर और इनर पीस। सेपरेशन का लास्ट स्टेज होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता गाइस, आप बिल्कुल ये मत समझना कि गिव अप करना होता है। सरेंडर का मतलब होता है कंट्रोल छोड़ देना, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना। इस स्टेज में आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ में हर चीज़ एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर होती है। अगर रीयूनियन डेस्टाइंड है, अगर वो डेस्टाइंड होगा तो वो नेचुरली होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी लाइफ का पर्पस ख़त्म नहीं होता। आप अपनी एनर्जी वापस अपने ड्रीम्स, गोल और ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर देते हो। आपको अब भी वो इंसान याद आता है, लेकिन पेन और ऑब्सेशन ग्रेजुअली कम हो जाता है। आप इमोशनली पीसफुल फील करते हो। कई ट्विन फ्लेम्स स्टोरीज में रीयूनियन तब होता है जब दोनों लोग कंप्लीटली हील्ड और डिटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन रीयूनियन हो या ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाती है, और यही इसका उद्देश्य है। फाइनल मैसेज ये है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन लाइफ का सबसे इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस में से एक हो सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को समझकर एक्सेप्ट करते हो तो ये पेन ग्रोथ और अवेकनिंग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस जर्नी का रियल पर्पस किसी और को पाना नहीं होता, इसका पर्पस होता है अपने आप को पाना। और जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड हो जाते हो, तब लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं वो नेचुरली हेल्दी और मीनिंगफुल बन जाते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि सेपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे अप डाउन आते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेज में हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल गाइस। लव यू ऑल।